खबर कुछ यूं है, तू जीत गयो बेदर्द मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। अजीजी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ एवरन्यू स्टूडियो तो छपदा है। यार वैसे ही गाना खबर में फिट हो रहा होता है, आपको 36 दफा बता चुका हूं। नायरीन, आपने ये तो सुना ही होगा कि एक चुप ते 100 सुख। ये कभी नहीं सुना होगा कि 20 साल चुप ते सारे ही सुख। आज जो आपको खबर सुनाऊंगा आप हैरान भी होंगे और परेशान भी, और ये मुझे नहीं पता कि ज्यादा हैरान होंगे या ज्यादा परेशान होंगे। यार एक ते तेरी कमेंट्री नहीं खत्म होती, इन्ना सस्पेंस ते हुण फिल्मां च भी नहीं होंदा। खबर सुना यार तू। सॉरी नायरीन, खबर कुछ यूं है, जापानी शोहर ने सबसे लंबी घरेलू चुप का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओको कातायामा और उनकी बीवी, ये ओको कातायामा जो है ये स्कूटर का नाम नहीं है, ये बंदे का नाम है। मिस्टर ओको कातायामा और उनकी बीवी योमी 34 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन नाराजगी की वजह से 20 साल तक दोनों के दरमियान गुफ्तगू नहीं हुई। क्या मियां बीवी ने 20 साल एक दूसरे से बात ही नहीं की? ओए ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। ਜਦੋਂ उन्होंने गल ही नहीं की थी तो तुसी सुनना की? ओ भाई मेरे, जब कुछ आपने सुना नहीं तो फिर क्या सुनाने लगे हो? अब भाई जी जरा सुने तो सही, बड़ी मजेदार स्टोरी है। उनके करीबी दोस्तों के अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं था। दुनिया को इस स्टोरी का पता उस वक्त चला जब उनके बच्चों ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये अपील की कि हमारे वालिदैन की सुलह कराई जाए। वो आपस में लड़े हुए हैं और कई सालों से लड़े हुए हैं, हमारी मदद करें प्लीज। उसके बाद ये कहानी दुनिया के सामने आई है। उनके बच्चे भी हैं और फिर भी उन्होंने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। और यार बच्चों के तो 100 स्यापे होते हैं और मियाँ बीवी को तो उनकी वजह से बातचीत करनी पड़ती है और लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। ओहो गोगा जी, लड़ाई को छोड़ें, ये पूछे कि सुलह हुई है कि नहीं। ये किया ना अक्लमंदी वाली बात। वैसे भी एक खतून को ये बात कैसे हजम हो सकती है कि दुनिया में ऐसे मासूम शौहर भी होते हैं जो कभी बीवी के सामने बोलते ही नहीं। असल में उनकी सुलह पर ही तो बात खुल के सामने आई थी। अच्छा, इससे पहले तो किसी को मालूम ही नहीं था कि 20 साल दे आपस में बोलते ही नहीं पे। अच्छा, वो तो आपको बताया कि किसी टीवी प्रोग्राम में बच्चों ने कहा कि हमारे वालिदैन आपस में लड़े हुए हैं, उनकी सुलह में हमारी मदद करें। फिर हलचल मची है। 20 साल, ओए होए होए होए, कितनी देर वो बेगम कहती रही है अपने नौकर को कि जा अपने साहब ने रोटी दे। फिर कहती होगी कि जा मेरा भरा अपने साहब ने रोटी दे। हुण कहती होगी जाओ बाबा जी अपने साहब ने रोटी दे। नौकर बुढ़ा हो गया, उन्होंने सुलाइडी हुई। ये जापान का एक जजीरा है होकाइडो, ये मियाँ बीवी वहां रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद ही इनके दरमियान मसाइल बनना शुरू हो गए। उसके बाद फिर शौहर ने फैसला किया कि बाबा चुप ही पले। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी खामोशी की वजह कोई तल्ख झगड़ा या किसी की बेवफाई नहीं थी, बल्कि जो शौहर है ना मिस्टर ओको कातायामा, यार मेरा आसान निकलता है, नाम बदल यार शायद सौखा जा ना है ओको काता मामा। नहीं यार, सीधा जिया ना है ओको चकयामा। यार इंतहाई फजूल आदमी हो, सीधा नाम है ओको शामा। यार ओको कातायामा, ओको कातायामा, यार मैनू भी भुला देता है तुझे। ये जो भाई साहब है ना शौहर ओको कातायामा, उनको लगता था कि उनकी बीवी शौहर की बजाय बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देती है और वो इस बात पर हसद महसूस करता था। अच्छा, इसीलिए उसने अपनी बीवी से बात करना छोड़ दी। मैंने कहा जा फिर तू ही जानते तेरे बच्चे जानन मौज ले। पहले उसने सोचा था कि जब उसे मेरे गुस्से का एहसास होगा तो वो सुलह कर लेगी, लेकिन ना कभी उसे एहसास हुआ और ना ही कभी उसने बात करने की कोशिश की। लेकिन इसी मेरा तजर्बा है कि जेड़ा है ना कोको यामा, ये कितना किते जरूर कहेगा
मेरे 20 साल लौटा दो बेगम साहबा। उनके बच्चों ने बड़ी कोशिश की कि अब्बा जी किसी तरीके नाल अम्मी नाल बोल पैन, हाँ। लेकिन किथों। फिर जब बच्चों ने टेलीविजन प्रोग्राम में ये बात सुनाई कि हमारे वालिदैन 20 साल से आपस में बातचीत नहीं करते, तो फिर इन्हां दे निकाह दा एक गवाह सी, अच्छा ओनू उस बंदे दा सारा पता सी। अच्छा। उसने फिर ना जी बड़े तरीके से, बड़े ध्यान से ना जी इनकी मुलाकात का इंतजाम किया, अच्छा। और उसी पार्क में किया जहां वो शादी से पहले मिलते थे। और आखिरकार उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि वो आपस में नाराजगी खत्म करे। क्या बात है, वाह। अब वो को कहता यामा रोज अपने बच्चों को कुटता है कि चंगी पड़ी मेरी जिंदगी गुजरन डी सी। अब फिर चक चक शुरू हो गई, ओही फिर रोज मेरा ब्लड प्रेशर हाई होया होता हाय। कद लिख कराई जे मेरी सुलह हुण फिर नवे सूट दे पैसे मंगन डई। बच्चे भी अगों कहते होणगे चलो अब्बा जी जान दिओ, महंगे महंगे सूटां वाली ते हुण उमर ही लंघ गई है मां जी, वो तो सादा जिहा 3000 दा सूट लै दिओ। यार वैसे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उन्होंने, 20 साल एक दूसरे से बात ही नहीं की। मुजफ्फर साहब मुश्किल जिंदगी क्या, फायदे भी तो सोचो ना यारा, कितना फायदा था उसको। रोज उसको इस सवाल का जवाब ही नहीं देना पड़ता था कि आज की पकाना है। ना दफ्तर में अचानक घंटी बजने पर उसको ये बताना पड़ता था कि भाई जी मैं जरा 1 मिनट फोन सुनना। ना ही उन्हें 20 साल घर जाके हिसाब दिता है कि कितों आया है। ना उन्होंने संडे वाले दिन ये सुनना पिया है कि अज छुट्टी वाले दिन तैयार त्यूर हो के किथे चले हो। वैसे हैरान कुन खबर है ईमान से, जी। ये तो मियाँ बीवी हैं, वैसे किसी 2 बंदों ने रल के कमरा लिया हो, रूममेट हो, हाँ जी। वो ना एक दूसरे से बात करें तो दूसरे महीने अगला कमरा बदल लेते हैं। यार मैं तो हैरान हूँ, ये तुम्हें कहीं से अजीबो गरीब खबरें मिल जाती हैं। गौरी साहब एक नहीं, दुनिया भली सो भली है। हाय। ऐसी ऐसी अजीब खबरें हैं मियाँ बीवी के हवाले से कि आप यकीन ही ना करें। अच्छा। एक और सुनो जरा, बरतानिया में तलाक का एक मुकदमा 23 साल तक बरतानिया की मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहा, और 23 साल बाद जाके तलाक हुई। अच्छा। यानी अंदाजा करो 23 साल तक मियाँ बीवी एक दूसरे को ना तलाक दे पाए और ना मिलकर खुश खुश जिंदगी गुजार पाए। हाय हाय। रोज बीवी ओनू रोटी देने ले तड़ियां लांदी सी कि तेनू अगली तारीख ते दसांगे। बस 2 हफ्ते रह गए ने, जरा अदालत चल रहा फिर तेनू दसांगे। खामद भी अगों कहता होना कि मैं तो दुआवां मंग मंग के मर गया वां, फैसला होवे। ये पता नहीं जज मेरा चेजा लैन दे है। मेरी तो सारी जवानी इसी चक्कर में गुजर गई है कि तेरे को जान छुट्टे तो मैं किधरे होर ब्याह करा। तो यार क्यों अदालत में खज्जल होते रहे, खुद ही आपस में मिलजुल के फैसला कर लेते। थैला साहब मैं ये आपको बरतानिया की बात सुना रहा हूं, एक चक झुमरे का वाकया नहीं जड़ा वड्डा मामा ते नाल दा हमसाया बह के फैसला कर लेना। यार थैले तुम्हें एक बात का अगर नहीं पता तो क्यों बोलते, वो गोरे हैं, वो गोरे अपनी जिंदगी असूलों से गुजारते हैं। मेरी तरफ देखो। वो तेरी तरफ क्या देखें, अफ्रीका में भी ऐसा ही होता है। और यार ये बरतानिया का वाकया सुना रहा हूं, आपस च ना तुसी तलाक दा फैसला करन लग पो। इसी तरह एक तलाक का मामला भारत की अदालतों में चलता रहा कि मियाँ बीवी 65 दिन साथ रहे, हाँ। और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ 40 केस दायर कर दिए। मियाँ बीवी ने एक दूसरे के खिलाफ 40 केस दायर कर दिए। यानी 65 दिन सिर्फ जिंदगी कट्ठियां गुजारी है और 40 केस एक दूसरे के खिलाफ कर दिए। एक केस 1.5 दिन का बंद है जी, और 65 दिन सिर्फ यही सोचते रहे कि मैं तेरे ते केड़ा केस करना है, तू मेरे ते केड़ा केस करना। मैं तो ईमान से अपने दोस्तों से कहता हूं कि कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक काम कर ले जी। अपने अंदर बर्दाश्त की अहलियत पैदा कर ले। वाह वाह वाह। जदों भी बीवी लड़े या